हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करना लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, यानी कि अनुपात और समानुपात का लेक्चर नंबर 2 में आज मैं आपको टोटल में आपको 15 सवाल मैं आपको कराऊंगा। अब 5 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। टोटल बाबू आपका 20 सवाल हो जाएगा। ये 20 सवाल अगर जो आपने कर लिया तो आपका लेक्चर नंबर 2 का जो टाइप है आपका, ठीक है, जितने भी आपका सरकारी एग्जाम है आपका सारे सवाल सरकारी एग्जाम का कर सकते हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का, जो फलाना ढेकाना जेबू है आपका, सब कर सकते हो। तो वीडियो को बाबू पूरा अच्छे से आपको देखना है, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल का डाल रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहां से देख सकते हो। और भी चैप्टर का वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देख सकते हो। तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। ये आपको दे रखा है, तो इसमें आपको एक्स का मान बताना है। चारों ऑप्शन में से एसएससी, सीएचएस, एसएल में आपका 2023 में आपका लेटेस्ट में आपका सवाल पूछा गया हमारा। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे करेंगे? 2 मेथड से हम करेंगे। कितने मेथड से करेंगे? 2 मेथड से। पहले सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। वहां पर सवाल नहीं लिखा जाएगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। ये एक्स है, ये रेशियो हमारा 12 है, ठीक है, ओके। ये हमारा है समानुपात। ये जो आपका चार को डॉट लगा है, इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है। क्या होता है बाबू? इक्वल टू होता है हमारा। क्या होता है? इक्वल टू। और ये रेशियो होता है हमारा, क्या होता है हमारा? अनुपात होता है। 3:8 या 3:8 बोलते हैं। तो पहला वाला हमारा ऊपर होगा और उसका नीचे वाला हमारा क्या होता है? दूसरा वाला आपका इसके नीचे होता है। फिर ऐसे ही पहला वाला ऊपर होगा, दूसरा वाला आपका नीचे होगा। ये आपका लिखने का तरीका, ये पहला मेथड है हमारा, ये मेथड नंबर 1 है आपका। अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो 3/8, फिर ये इसका 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल टू होता है हमारा। और फिर x/12, एक्स का वैल्यू निकालना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू एक्स। तो 8x हो गया हमारा। 12 इंटू 3 यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको काट दो, हमारा आंसर आएगा। 4 से काटते हैं, 4×3=12, इसको 4 से काटेंगे, 4×2=8। तो यहाँ पर आपका 9/2। तो 9/2 देखो कहाँ पर है हमारा? जौन सा भी आपका ऑप्शन है आपका, बी फॉर बॉय। बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका, ठीक है। ये तो आपका बेसिक था आपका, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं लेकिन आपको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे वाले सवालों के लिए आपको मेथड नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 3:8 दे रखा है, ठीक है। ऐसे करके दे रखा है, और x/12 दे रखा है, ठीक। इसको उतार लिया मैंने। उतारना सवाल नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है, ओके। कहाँ से डायरेक्ट करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का 3×12, 3×12, पहला टर्म और लास्ट टर्म, फिर इक्वल टू इन दोनों का टर्म का, जो आपका बीच वाला जो टर्म है आपका, ठीक है, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का मल्टीप्लाई, यानी 8×x, यानी कि 3×12 और 8 हमारा इधर आएगा, यानी ये भी चीज़ हमारा चीज़ आएगा हमारा। इसको भी काटोगे पीटोगे, हमारा इतना आएगा 9/2, यही चीज़ आएगा ना हमारा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है ना, ओके, समझ में आएगा ना। तो ऐसे वाले सवाल को या तो आपका मेथड नंबर 1 कर सकते हो, या तो मेथड नंबर 2 का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मेथड बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, थोड़ा सा फास्ट मेथड है। अब फास्ट मेथड का मतलब क्या है? हमको डायरेक्ट यहाँ से आपको अप्रोच करना है, यहाँ से अप्रोच करना है, ठीक है। यहाँ से कैसे? जैसे कि हमारा जैसे ऐसा सवाल मिल गया आपका, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना आपको। तो पहला टर्म हमारा क्या आपका 3 और 12 है, तो 3 और 12 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 3×12, डायरेक्ट आपको करना 3×12 पहला टर्म और लास्ट टर्म का। फिर 2 टर्म और बच रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, 8×x, ठीक है। ऐसे इसको लिखने आना चाहिए एक लाइन में आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जो प्रोसेस हमारा सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलिए, तो अगर जो सवाल नंबर 1 समझ में आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 2 करने से पहले एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको करके बताना है। कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। जब भी आप कमेंट किया करो तो क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें। जो भी आपको होमवर्क मैं आपको देता हूँ, वो होमवर्क नंबर आपको डाल के करना है आपको, ठीक है ना, ओके। जिससे मैं आपको चेक कर लेता हूँ अच्छे से। चलिए, तो अब सवाल नंबर 2 बनाते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 2 देखो क्या कर आपका। यदि 12 फिर कॉमा x फिर कॉमा 48 एक क्रमागत अनुपात है हमारा, सक्सेसिव रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्रमागत क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, आपको चारों ऑप्शन में से आपका आरआरबी में आपका, आरपीएफ में आपका, कांस्टेबल में आपका 2019 में आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रमागत का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो क्रमागत का मतलब यही होता है, देखो वहाँ पर मैंने आपको जो पहला सवाल पढ़ाया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट आपका ये होता है, समानुपात हम पढ़ रहे हैं ना, समानुपात। तो कॉन्सेप्ट आपका ये होता है A/B, फिर 4 को डॉट लगा होता है हमारा, फिर B/C, कुछ इस तरीके का होता है हमारा, सॉरी ये C/D, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा टर्म होता है, हमारा फर्स्ट समानुपात होता है, ये सेकंड समानुपात होता है हमारा, ये थर्ड समानुपात होता है हमारा, ये फोर्थ होता है हमारा। ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ओके, ठीक है। कुछ इस पैटर्न में आपको होना चाहिए, ठीक है ना,
ओके, जो पहला सवाल मैंने कराया था, ये जनरल फॉर्म है आपका। तो यानी कि कैसे कराया था मैंने, ए इंटू डी, ए इंटू पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई का, फिर इक्वल टू किया था, बी इंटू सी किया था मैंने, बी इंटू सी किया था, वैसे मैंने किया था। ठीक है, ये आपका एक जनरल फार्मूला कह सकते हो। अब इसी का यूज करें में हम, तो यहाँ पर क्रमागत अनुपात बोला है, क्या बोला, क्रमागत अनुपात बोला है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 12, फिर यहाँ पर एक्स दे रखा है, ठीक है, थोड़ा छोड़ के लेता है, ये 48 दे रखा है। तो हमारा टर्म तो हमारा 3 है, लेकिन होना चाहिए 4, 1 2 3 4, क्रमागत अनुपात में बोला हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 12, ये पहला टर्म हो गया हमारा, ये पहला टर्म हो गया हमारा, ये पहला टर्म हो गया हमारा, ये दूसरा टर्म हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये चौथा टर्म हो गया हमारा। क्रमागत बोला ना आपका, ये यहाँ पर जो नहीं है आपका, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, ये तीसरा टर्म मान के चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर 12वां हमारा पहला टर्म होगा हमारा, कहने के वाला 12 पहला टर्म होगा, ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया हमारा, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो इसको एक्स मान लेंगे, ये तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा, जो चीज़ यहाँ पर होगा वही चीज़ मान लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका चौथा टर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको बताया मैंने। ठीक है, कैसे सॉल्व करने के लिए बताया मैंने, आप कैसे बताया मैंने, पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 12 इंटू 48, 12 इंटू 48, गुड, फिर इक्वल टू इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब 12 इंटू 4, 12 इंटू 48, अब ये एक्स हमको नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, तो यहाँ पर रूट में आएगा हमारा। तो 12 को ऐसे तोड़ो, 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हो, 4 इंटू 3 में तोड़ दिया मैंने, फिर इंटू 48 को भी तोड़ दो। 48 को कैसे तोड़ेंगे हम, 12 चौक को 48, 16 इंटू 4 में तोड़ दो, ऐसा तोड़ो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए आपका, 16 3 48, 16 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपका, तो 3 आपका पेयर में बना हुआ है, तो एक बार आपका निकल जाएगा हमारा। 16 का स्क्वायर रूट कितना है आपका, 4 होता है हमारा। ठीक है, सॉल्व करो, हमारा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा आंसर आ गया। देखो कहाँ पर हमारा ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब जो सेव खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका, करेक्ट हो गया आपका। या तो ऐसे भी कर सकते हो हमारा, ठीक है, ये आपको गुणनखंड नहीं करने आता, आपको पेयर बनाने नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, ऐसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा हमारा आएगा हमारा, ये रूट में एक्स रूट में आएगा हमारा, कितना आएगा, ठीक है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 576 आएगा, कितना आएगा हमारा 576। तो 576 हमारा किसका स्क्वायर रूट है, ये भी निकाल सकते हो, 24 का होता है। अगर याद होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, या तो जो भी हमारा इसमें दिया होगा सवाल में आपका, जो एक्स का वैल्यू जो दिया है, इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24 करो, 24 इंटू 24 करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, वही स्क्वायर रूट होता है हमारा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 576 आ जाएगा हमारा, 576 ऑप्शन मैच हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 21 इंटू 21 करोगे तो आपका 576 नहीं आएगा, आपका ध्यान रखना, आपका 576 आपका नहीं। 36 इंटू 36 करोगे तो भी आपका 576 आपका नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये नहीं आएगा आपको, यानी कि पहले ही ऑप्शन मैच खा गया था, तो बी सी डी करने की आपको जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछ दिया जाता है, ध्यान से देखना, आपको ऐसे पूछ दिया, मान लो हमारा यहाँ पर 3 है, पहला रेशो 3 दे रखा है, और दूसरा हमारा दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है, तीसरा दे रखा है एक्स दे रखा है, चौथा दे रखा है एक्स। अब ये क्या है, क्रमागत हमारा, क्रमागत है, क्रमागत, ठीक, क्रमागत अनुपात बोला है। ठीक है, कुछ इस तरीके का बोला हमारा। तो अब यहाँ पर हम एक्स नहीं लिखेंगे, ये पहला टर्म हो गया हमारा, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हमारा नहीं दिया, तो ये सेम चीज़ ये लिख देंगे, मैंने आपको बताया 4 लिखेंगे, ना कि एक्स लिखेंगे, ये चौथा टर्म हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके, फिर से वही कहानी, आपका पहला लास्ट टर्म का सॉल्व करना है, 3x हो गया हमारा, और फिर 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे हमारा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3x इक्वल टू 16, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16/3। सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्रमागत। ठीक है, ये क्रमागत का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको जो भी दूसरा वाला टर्म होगा आपको उसको रिपीट कर दो नेक्स्ट वाले टर्म में आपका। यहाँ पर x था दूसरा टर्म, नेक्स्ट टर्म में आपका x रिपीट होगा। यहाँ पर 4 था, नेक्स्ट टर्म आपका 4 रिपीट होगा। ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए, तो अगर जब सवाल समझ लिए, सवाल नंबर 2, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या हमारा, ये चीज़ आपको देख रखा है, चतुर्थ समानुपाती पूछा हमारा। इसको भी करने का 2 मेथड आपका, एक आपको डायरेक्ट फार्मूला आपका चतुर्थ, फार्मूले से पहले बताता हूँ, चतुर्थ समानुपाती कैसे निकाला जाता है। अभी तृतीय भी आएगा, अब मध्य अनुपाती भी आएगा आपका, ठीक है, वो सभी सवाल करेंगे हम। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला आपका होता है BC/A, BC/A। ये BC/A का हमारा जो भी सवाल में दिया होता है, ये पहला A होता है, दूसरा B होता है, और तीसरा हमारा C होता है। बस इसी को रख दो, वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूले से है,
ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो बी और सी, बी इंटू सी, तो बी हमारा 0.6 हमारा 0.6 इंटू सी कितना हमारा दोस्तों 20 हमारा, डिवाइड बाई ए कितना हमारा 0.24 हमारा 0.24। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस पॉइंट को जब हटाओगे तो एक जीरो नीचे आएगा और इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर जाएगा। ऊपर वाले पॉइंट को हटाते हो तो जितने प्लेस पर होगा वो नीचे उतना जीरो आएगा, और नीचे वाले पॉइंट को हटाते हो तो जितने प्लेस पे आएगा ऊपर जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक दो जीरो जाएगा आपका ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा। ठीक है, और देखो कुछ कट रहा है न, 6 चौको 24, 4 बार में गया हमारा, 4 पचे 20, तो 5 और 10 बच रहा है हमारा। क्या बच रहा है 5 इंटू 10 यानी कि आपका 50 हो गया। चतुर्थ समानुपाती कितना हो गया हमारा दोस्तों 50। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका। समझ में आया ना आपका ये सवाल। ठीक है, अब बेसिक से करोगे, बेसिक से भी आपका जो आपको कॉन्सेप्ट आप उससे कर सकते हो। इसको सबसे पहले वैसे लिख लो 0.24। ठीक है, दूसरा क्या हमारा 0.6। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा 20। क्रमांक नहीं बोला ना आपका। चतुर्थ समानुपाती पूछा तो चतुर्थ को मान लेते हैं हम x, चौथे वाले टर्म को। ये पहला हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया हमारा, ये तीसरा टर्म हो गया हमारा, ये चौथा टर्म हो गया हमारा। चारों टर्म हो गया ना आपका। ठीक है, ओके। तो यहां पर हो गया हमारा, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 0.24 इंटू एक्स, और फिर जो बच रहा है दोनों आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 20। एक्स की वैल्यू चाहिए हमारा 0.6 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.24। यही वाला चीज़ आ गया हमारा डायरेक्ट, जो हमारा फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। तो बेसिक से ये रहा, फार्मूले से ये रहा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला अगर जो याद होगा तो अभी सवाल बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो फार्मूले से आप बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे हमारा, ये भी आपका 85 आएगा, अभी मैंने सॉल्व करके बताया। ठीक है, चलिए, तो ये भी सवाल हो गया आपका, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो अगला सवाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है दोस्तों, कह रहे आपका इसका तृतीय समानुपाती बोला है। ठीक है, तो तृतीय समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। तृतीय समानुपाती का फार्मूला आपका होता है हमारा, ये सब आपको याद होना चाहिए आपका, b² डिवाइड बाई a। ठीक है, तृतीय समानुपाती का फार्मूला आपका होता है b² डिवाइड बाई a। ये सब आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, बेसिक से बनाओगे बहुत लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चतुर्थ का क्या होता है, तृतीय के क्या होता है, मध्य समानुपाती क्या होता है, ये तीन मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तीनों आपको रट लेना आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका b क्या हमारा, a क्या हमारा, ये पहला a हमारा ऐसे लिख देंगे, दूसरा हमारा क्या दोस्तों b हमारा, बस हो गया हमारा, रख दो। तो चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा हमारा, चतुर्थ समानुपाती निकालना हमारा b² बाई a, b² बाई a। तो b हमारा कितना है 6√5। अब इसका होल स्क्वायर करना हमको, और डिवाइड बाई a कितना हमारा 12। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो गया हमारा, इंटू 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दो टर्म यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाई 12, 12 3 कितना होता है आपका 36, 12 3 36। ठीक है, 5 3 कितना होता है 15, तो 15 देख लो कहाँ पर आपका b फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो √5 का स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो 5 इंटू 5 भी ले सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 का स्क्वायर रूट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे करके लिख सकते हो। तो इस सभी का मतलब एक ही होता है, सिर्फ जो भी हमारा रूट के अंदर होगा वही वैल्यू निकल के आता है, क्योंकि हमारा अगर जो हम इसको सॉल्व करोगे, देखो पेयर बनना है, पेयर बनना स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट हमारा 5 हो गया, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो √5 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो रूट हमारा जो भी स्क्वायर रूट में हमारा रूट का वैल्यू 1/2 होता है हमारा, 1/2 होता है, ये जो हटेगा तो हमारा 1/2 होता है, अब पावर 2 है, तो इन दोनों का पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कट गया हमारा, तो 5 आता है हमारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो भी रूट के अंदर स्क्वायर होगा हमारा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा स्क्वायर होगा तो हमारे रूट वाला पार्ट हट जाएगा। जैसे कोई सा भी नंबर हो, √2 हमारा इसका स्क्वायर है तो सिर्फ 2 आएगा हमारा। रूट अगर जो x हो हमारा इसका स्क्वायर हो हमारा, ठीक है, तो हमारा x आएगा। √6 हो इसका स्क्वायर हो हमारा, तो कितना आएगा हमारा, सिर्फ 6 आएगा। सिर्फ रूट वाले जो पार्ट के अंदर होगा वही हमारा बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। चलिए, तो ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या करें, ध्यान से पढ़ो आप। सवाल एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इन दोनों के बीच में हमारा मध्य समानुपाती को पता है, मध्य अनुपाती बताना है। ठीक है, माध्य अनुपाती क्या होता है हमारा, मीन प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, माध्य अनुपाती
इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, बस आपको कुछ करना नहीं है, रूट में लिखो तीन ही ए इंटू बी ऐसे लिख लो आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देना, आपको पहला ए होता है और दूसरा हमारा बी होता है। ये मध्यानुपाती का हमारा फार्मूला होता है। हमारा जो भी आएगा उसको रूट के अंदर ए भी लिख दो, जो भी नंबर होगा उसको रूट के अंदर लिख दो, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 0.08 इंटू 0.32। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.08 और 0.32 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा रूट के अंदर आपका आएगा 0.0256। अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, मैंने आपको जब स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था सर्ट्स और इंडेटेस में, घातांक और कड़ी जब मैंने आपको पूरा मैंने आपको पढ़ाया था, तो स्क्वायर रूट बाबू कैसे निकाला जाता है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। पॉइंट वाले को, डेसिमल वाले को कैसे निकाला जाता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर में है आपका, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट भी बताया था, यहाँ पर क्यूब रूट है, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो जितने प्लेस पर होगा डेसिमल, जितने प्लेस पर होगा उतने 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले प्लेस पता करते हैं, और यहाँ पर जितने प्लेस पर होगा डेसिमल उतने 3 से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पर होगा 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है 2 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना प्लेस हमारा 1 2 3 4, तो 4 प्लेस हमारा, कितना प्लेस हमारा दोस्त 4 प्लेस है, 4 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला सवाल हमारा, ठीक है। तो हमारा कट के हमारा कितना आएगा 2 प्लेस पे आएगा हमारा, कितना, तो 2 प्लेस पे हमारा आंसर निकल के आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं 2 प्लेस पे, यहाँ पर तो हमारा कोई प्लेस पे ही नहीं लगा पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 प्लेस लगा, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया हमारा, 1 2 3, यहाँ पर 3 प्लेस पे लगा, कितने प्लेस पे 3, 3 वाला तो हो गया आपका रिजेक्ट, हमको 2 वाला चाहिए 2 प्लेस पर, तो 1 2 प्लेस पे यहाँ पे लगा हुआ हमारा, देख सकते हो। तो डी वाला आपका हो गया करेक्ट। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 16 होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, 256 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है आपका, ठीक है ना। ओके, यानी कि 0.16 आपका इसका आंसर हो गया आपका। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, आपको एसएससी में आपका 2023 में आपका लेटेस्ट में सवाल पूछा गया आपका, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। या तो एक काम कर सकते हो, हमको इतना वैल्यू आपको चाहिए, इतना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 कर दो तो 256 आएगा। पॉइंट में थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये आपको रिजेक्ट हो गया। इसको भी जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे हमारा तो भी नहीं आएगा हमारा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 2 बार नहीं आएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 बार 0.16 तो हमारा आ जाएगा 0.0256। तो यही चीज़ आ जाएगा हमारा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। या तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ऑप्शन में, या तो जो तरीका मैंने आपको बताया वो निकाल लेना आपको, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना आपको। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ मध्यानुपाती से रिलेटेड, आपको जो सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क नंबर 3 आपको इसको भी कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 6 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 6, ठीक है। 24 और 150 के बीच में मध्यानुपाती बताना है, और 12 और 6√5 को 12 6√5 के बीच में हमारा तृतीय समानुपाती आपको बताना है, ठीक है। इसका अनुपात बताना है, तृतीय समानुपातों का अनुपात कितना होगा, यानी कि रेशियो कितना होगा हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि ये रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कितना होगा, अनुपात का मतलब रेशियो हमको निकालना है, किसका, मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है और तृतीय का, इन दोनों का हमको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हो गया, फॉर्मूले लिख दो, मध्यानुपाती। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, अनुपात का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तृतीय का, इसी का रेशियो निकालना आपको, बस फॉर्मूले में आपको रख दो। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर होता है ए बी, तो इन दोनों को रख दो 24 इंटू 150। तृतीय का और तृतीय का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है हमारा, इसको भी ऐसे रख दो 24 इंटू 150, इसको ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारा पहला ए हो गया और दूसरा ये हमारा क्या है, बी हमारा, ठीक है। इसका तृतीय अनुपात पूछा ना 12 और 6√5 का, तो 12 6√5 का बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कितना 6√5, अभी वही वाला सवाल था और जो हमने कराया था शायद, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ए कितना हमारा 12 हमारा, कितना है हमारा 12 हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, 24 और 150 का मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 24 और 150 का मल्टीप्लाई करोगे आपको आएगा 3600 आएगा, कितना आएगा हमारा 3600 हमारा आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट है ना आपका, और रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 होता है, अभी भी मैंने बताया था। फिर डिवाइड बाई ये कितना आपका 12, ठीक है। 12 से इसको काटो कितनी बार में, 12 3 36, 3 बार में, तो यहाँ पर हमारा आ गया रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो होता है, 2 जीरो तो 1 कम हो जाएगा हमारा। तो ये तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। 3 इंटू 5 आपका 15 हो गया, कितना हो गया 15, 15 चौको कितना हो गया हमारा 60, तो 4 डिवाइड बाई 1, तो 4:1 हमारा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा 4:1, डी फॉर दिल्ली। चलो
ठीक है, ये सवाल आपको समझ आएगा ना। ये जो अपने स्क्वायर रूट निकाला, मान लो हमारा यहाँ पर लिखा है 16 2 2 2 4 जीरो लिखा है और स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, जो भी हमारा 4 होता है हमारा, और जितना जीरो होगा 4 2 से डिवाइड कर दो। कितना, 1 2 3 4 जीरो है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 2 काटोगे 2 बार में जाएगा तो 2 जीरो हमारा आएगा। ठीक है, वैसे हमारा 3600 था, हमारा 3600 था, हमारा 3600 का 6 का 36 का कितना होता है 6, 2 जीरो है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 जीरो आएगा, तो 1 जीरो हमारा हो गया, हमारा 60 आ गया हमारा। ठीक है, अगर जो ये क्यूब रूट वाला सवाल मैंने आपको बताया था, क्यूब रूट वाला जो क्यूब रूट में आया हमारा, ठीक है, यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आ जाए क्यूब रूट में। तो 8 का क्यूब रूट हमारा कितना होता है दोस्तों, 2 हो जाए, 2 होता है, कितना होता है हमारा 2। अब यहाँ पर क्यूब रूट लगा, क्या लगा, क्यूब रूट लगा, घनमूल लगा, घनमूल का मतलब होगा 3 से डिवाइड करना, जितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6, जितना यहाँ पर पावर होगा उतने से हम डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाई कितना करेंगे 3। यहाँ पर 4 होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसी में ऐसा हमारा जीरो दिया होगा जिसमें आपको पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। 2 से काट 3 3 दूनी 6 तो 2 जीरो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको सिखा रखा है, बीच बीच में आपको सिखाता रहता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस होता रहे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। 7वां सवाल देखो, 7वां सवाल आपका 2021 में एसएससी में आपका पूछा गया, एमटीएस में आपका शिफ्ट नंबर 3 में आपका। यहाँ पर ब्रैकेट में 3 टर्म दे रखा है, ब्रैकेट में आपका यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे कुछ दे रखा है। यहाँ पर पूछा है जो ये है हमारा और जो ये चीज़ दे रखा है हमारा, इसका जो चौथा समानुपात के बीच का हमारा माध्य निकालना आपको। ठीक है, माध्य अनुपातिक क्या होगा वो निकालना है। पहले इसका चतुर्थ समानुपात निकालते हैं और इसका चतुर्थ समानुपात निकालते हैं, जो भी आएगा वैल्यू उसी के बीच में हमको माध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले इसका चतुर्थ समानुपात निकालते हैं, चतुर्थ समानुपात निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, BC अपन कितना होता है, A होता है, BC अपन A होता है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। तो BC हमारा कितना है दोस्तों, BC यहाँ पहला A हो गया और दूसरा B हो गया, तीसरा हमारा C होता है, मैंने बताया। तो BC, ठीक है, तो BC कितना हो गया हमारा 2 × 7, तो 2 × 7 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया हमारा ये 2 × 14, 14 आ गया हमारा ये। ठीक है, अब इसका निकालोगे, किसका, अब इस वाले का निकालना है, इसका भी चतुर्थ समानुपात निकालते हैं, चतुर्थ समानुपात, इन दोनों के बीच का हमको माध्य निकालना है। ठीक है, इसका भी निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं, दोनों जो वैल्यू आएगा उसके बीच में हमको माध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे B × C, तो 16 × 24 0 1 डिवाइड बाई ये कितना हमारा 14। ठीक है, 2 से काटो इसको, 7 बार में गया, 2 से काटोगे ये हमारा 8 बार में जाएगा हमारा, फिर 7 से ये पूरा कट जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, 3 7 चौको 28। ठीक है, 7 चौको 28, फिर कितना आ गया, फिर 7 3 21, 347 बार में गया, कितना 7 3 21, 3 7 चौको 28, फिर 7 3 21, 343 बार में गया, कितनी बार 343। तो यहाँ पर आ गया हमारा 8 × 343, 8 × 343। इसको जब सॉल्व करोगे हमारा तो ये आएगा हमारा 27 27 4 4 आएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो आया 14 है, ये जो इसका चतुर्थ समानुपाती कितना है 14 आया। अब इसका चतुर्थ समानुपाती कितना आया हमारा, इतना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमारे को क्या हमारा माध्य निकालना है, माध्य अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है आपको, माध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो माध्य अनुपात निकालना है, तो माध्य अनुपात का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, रूट लगा दो, माध्य अनुपात निकालना है, माध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आया ये हमारा A हो गया, इसका ये हो गया, ये हमारा B हो गया, हमारे मान के चल सकते हैं। ठीक है, A × B, तो B हमारा क्या इतना है, इन दोनों को निकाला तो इन दोनों को रूट में लिख दिया। अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखो थोड़ा सा ऐसे करके, 8 × 3 4 3 ऐसे लिख दो थोड़ा सा। ठीक है, फिर से उसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लो पूरा पूरा, या तो इसको 2744 भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट में लिख दिया, क्योंकि इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई इसी का तो आया था हमारा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लें, दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। या तो पूरे पूरे को मल्टीप्लाई कर तो हमारा आएगा 38416। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ऑप्शन को देखो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ऑप्शन वाले को। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई कराएगा तो यही चीज़ आएगा, तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 224 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इसके बराबर 3800 नहीं आएगा हमारा। अगर 196 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हमारा इसके बराबर रहेगा 38416।
ठीक है, डायरेक्ट ये आपका बी वाला हो गया आपका। सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, आपको ए भी आपका हो गया खत्म आपका। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या एक तरीका और मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 14 का 2 × 7 लिख सकते हो, फैक्टर करके मैं बताता हूँ। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार लिख सकते हो, 2 हम लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है, 8 हो गया। 3 4 7 का हमारा किसका क्यूब, हमारा 7 का क्यूब हमारा, तो 7 × 7 × 7 लिख सकते हो। अब ये हो गया हमारा, अब इसको पेयर बना लो। ठीक है, अब इसको पावर के फॉर्म में लिखो, देखो 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 में, तो 2 का पावर 4 × 7 कितनी बार है, 4 बार में आपका पावर में आपका। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर आपका 4 है, तो 4 में 2 स्क्वायर उठा हमारा, यहाँ पर स्क्वायर उठेगा, वर्गमूल है। जब वर्गमूल होता है तो पावर जितना होता है हमारा 2 से डिवाइड करता है, तो 4 में 2 से डिवाइड करोगे, 4 में 2 से डिवाइड करोगे, पावर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। कितना पावर आएगा, 2 आएगा, तो 2 का पावर 2 होगा हमारा। फिर इंटू 7 का पावर 2 ऐसे ही हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आएगा, जो 2 का पावर 16 होता है, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का पावर 8 हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट में आपका। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ सॉल्व करोगे, आपका 4 हो गया हमारा, ये आपका 49 हो गया। कितना हो गया, 7 का स्क्वायर आपका 49, मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 36 हो गया, तो 4 चौको 16, 16 17 18 19, 196 हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो, सी वाला। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 8 देखो, आपका सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, जब संख्या 21 22 60 64 में x घटाया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है, x घटाया जा रहा है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाले जो समानुपात है हमारा, ये हमारा समानुपात है हमारा, तो x + 4 और x/2 - 1 के बीच का माध्य अनुपात निकालना है आपको। क्या निकालना है दोस्तों, माध्य अनुपात निकालना है। तो माध्य अनुपात निकालना है, तो माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, माध्य अनुपात, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, रूट लगाना है, किनके बीच में निकालना है दोस्तों, ये x + 4 लिख दो, फिर इंटू x/2 - 1 लिख दूँ। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जो दिया हमारा समानुपात दे रखा है चारों, आपका यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने ये बताया है पहला टर्म और लास्ट टर्म का करना है आपको क्या, मल्टीप्लाई समानुपात के लिए आपका। तो 21 इंटू, थोड़ा सा दूर करते, 21 × 64। ठीक है, फिर बराबर करेंगे, जो बीच वाला जो टर्म होगा मीन प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, 22 × 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 60। पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फिर बराबर करेंगे, जो दोनों होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है जब ये समानुपात हो रहा है तो ये होता है हमारा। ठीक है, आपस में जब समानुपात होता है तो ये चीज़ हमारा होता है हमारा, लेकिन जब समानुपात कब हो रहा है हमारा, जब x घटाया जा रहा है, इस बार बोल रहा है इसमें x घटा है, तो सब में x घटा देता है, तो इसको ऐसे लिखेगा 21 - x इंटू 64 - x, फिर इक्वल टू 22 - x, फिर इंटू 60 - x। कहने का मतलब ये होगा, हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके। तो समानुपात हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है। ठीक है, जब भी 4 टर्म, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, इसको सेम चीज़ यही उतार लिया हूँ मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। 21 × 64 करोगे, ठीक है, 21 × 64 करोगे, 1344 आएगा। कितना आएगा, 1344। फिर 21 में मल्टीप्लाई x में करोगे तो -21x आएगा। कितना आएगा, -21x आएगा हमारा। फिर ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -x का 64 में करोगे तो -64x आएगा। कितना आएगा, -64x आएगा हमारा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे आपका प्लस में आएगा हमारा, और x स्क्वायर आएगा। x और x का मल्टीप्लाई करोगे आपका x स्क्वायर आता है आपका। ठीक है, वैसे हमारा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 22 × 60 का करोगे इसमें, फिर इसमें करना है आपको, दोनों टर्म में करना है आपको। तो कितना आएगा आपका, 1320 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1320 आएगा हमारा। ठीक है, फिर 22 और x मल्टीप्लाई करो तो माइनस में है, तो -22x आएगा हमारा। फिर x में इसमें मल्टीप्लाई करो आपको माइनस कितना आएगा आपका, 60x आएगा। फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपका प्लस में आएगा, और x स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखो सेम वैल्यू आपका इक्वल के साथ में आपका कट जाता है इक्वेशन में आपका, x स्क्वायर यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, LHS RHS अगर जो सेम साइन के साथ है आपका, सेम वैल्यू आपका कट गया, तो x स्क्वायर हमारा कट गया हमारा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 1300 कितना आपका 44 हमारा, 1344, 21 और 64x, माइनस और माइनस आपका जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस साइन देगा आपका। 21 और 64 जुड़ेगा आपका, कितना होगा हमारा, 21 और 64 जुड़ेगा हमारा आएगा कितना आ गया, 1 4 5 आ गया हमारा, और 2 6 8 85x आएगा हमारा। ठीक है, वैसे इसको करो 1320
थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। 22x और 60x माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, माइनस साइन देगा आपका 82x आएगा। कितना आएगा 82x, एक्स वाले को इधर लाओ बाकी उधर को भेजो। ये माइनस 85x है हमारा, ये माइनस इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस में आएगा आपका 82x आएगा हमारा इक्वल टू 1320, ये उधर जाएगा तो माइनस 1344 जाएगा। कितना प्लस में तो माइनस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है 85 में से 82 जाएगा, माइनस साइन आपका बड़ा आपका माइनस वाला आपका, तो माइनस में आएगा आपका, माइनस आपका कितना आएगा 3x आएगा। 1320 में से 1344 घटाओगे तो ये भी आपका बड़ा नंबर, ये का बड़ा नंबर का साइन माइनस में तो माइनस आएगा आपका, ये भी माइनस आएगा। माइनस कितना आएगा हमारा, ये माइनस आएगा हमारा, माइनस करने पर आपका आएगा 248 आएगा। कितना आएगा हमारा 200, क्या कर दिया सॉरी 24 आएगा। कितना आएगा 24, माइनस से आपका कट गया तो यहाँ से 3 से जब इसका ये भी कट जाएगा हमारा 8 बार मिल गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल गया दोस्तों 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसमें करना पड़ेगा आपको। ठीक है x की वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 मिल गया, तो यहाँ पर 8 रख देते हैं हमारा, तो x की वैल्यू 8 मिल गया, 8 रखो हमारा, तो 12 कितना 8 + 4 × 8 / 2 - 1, अब इसका निकाल लो मध्य अनुपाती। 8 × 4 = 12 इंटू ये हमारा 4 बार में जाएगा 4 - 1, 12 × 3, 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही आपका कितना होता है 6 होता है। नहीं पता है तो मैंने आपको क्या बताया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 को मल्टीप्लाई करोगे 8 8 कितना होता है 64 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। 5 × 5 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है ये भी हो गया गलत। 6 × 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपको करेक्ट, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने क्या किया, हमको माध्य अनुपात निकालना था x + 4 और x/2 - 1 का, तो इसको ऐसे लिख लिया इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये जो हमारा x की वैल्यू कैसे निकालना है, जो संख्या दे रखा है चारों, ये समानुपात है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कब होता है, समानुपात कब होता है, जब ये मैंने पहला टर्म लास्ट टर्म को लिखते हैं फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। लेकिन हमारा x घटाने पर हो रहा था, ये इसलिए बराबर नहीं था, x घटाकर हमने इसको लिख दिया सब में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकाला, इसके अंदर रख दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो एक सवाल इसी पैटर्न पे और मैं आपको दे रहा हूँ, इस बार x जोड़ा जाएगा आपका। ठीक है, तो जोड़ने वाला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क आपका, ठीक है, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 दोस्तों करते हैं। सवाल नंबर 9 क्या, अगर आपका अब ये दे रखा है, ये जो है आपका पहला ही टर्म है आपका, देखो कॉमा जो लगा वो पहला ही टर्म होता है, ध्यान रखना, ये आपका a हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो आपका कॉमा के बाद दे रखा है ये आपका b हो गया, मान के चलना है। ठीक है, इसका हमको माध्य अनुपात निकालना है। तो माध्य अनुपात क्या होता है, मैंने आपको बताया माध्य अनुपात क्या होता है। माध्य अनुपात ये क्या होता है, रूट के अंदर लगाओ और a b लिख दो जो दिया हमारा। तो ये आपका ये पूरा दिया है, ध्यान रखना, कॉमा के बाद ये पहला टर्म हो गया दूसरा टर्म हो गया, उन दोनों को रूट में लिखते हैं, तो a + b और a - b का होल क्यूब, फिर इंटू इन दोनों को लिख लो a + b का होल क्यूब इंटू a - b, यही है ना आपका। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो a + b का 1 पावर है हमारा, यहाँ पर a + b का 3 पावर है। तो यहाँ जब बेस सेम होता है ना तो पावर आपका जुड़ जाता है, 3 और 1 जुड़ के आपका 4 हो गया हमारा, a + b का 4 पावर। एक्सपोनेंट थ्योरम मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़ाया था मैंने आपको, वो सब बता रखा है। तो a - b और a - b ये भी आपका सेम है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, तो 3 1 और जोड़ोगे 4 आएगा, तो a - b का पावर 4, ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैंने स्क्वायर रूट बताया कैसे निकाला जाता है, जो भी पावर होता है 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा, हमारा काटो 2 आएगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर आएगा, a + b का होल स्क्वायर, इसका भी आएगा, इसका भी 4 पावर 2 पावर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो a - b का होल स्क्वायर आएगा। तो इसका हमारा आंसर आ गया हमारा माध्य अनुपात। देख लो हमारा कहाँ पर, हमारा कहाँ पर आपका a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है ना, ओके। चलिए तो अगला सवाल बना, चलिए तो सवाल नंबर 10 बनाते हैं। निम्नलिखित में से एक सही समानुपात क्या है, हमारा सही समानुपात ढूंढना है। ठीक है, समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना सही समानुपात कब होगा हमारा, जो मैंने आपको समानुपात का बताया था, पर चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। कैसे, 2 तरीका है बताने का आपका, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड आपका क्या था, मैंने आपको बताया था ऑप्शन से आपको बताना है आपको। ठीक है, इन दोनों को रेशो लो, 12/9, 12/9, और ये इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है, मैंने बताया इक्वल टू होता है, इक्वल टू करो
16/12 शुरुआत में बताया था ना। अब इसको काटने पर अगर जो हमारा इक्वल रेशियो आता है तो वही हमारा सही समानुपात होगा हमारा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 आपका। तो देखो काट लो बाबू, इक्वल आ रहा है क्या, 3 से काटोगे 3 3 करो, 3 चौको 12 कट गया हमारा। 4 से काटो 4 चौको 16, 4 3 12, यानी कि आ तो रहा है हमारा, देखो 4/3 आ रहा हमारा और 4/3 आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है हमारा। जब सेम रेशियो आएगा, सेम अनुपात आएगा तो हमारा वही आपका सही समानुपात होगा हमारा, वही उसको बोलते हैं समानुपात। तो पहला वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। हाई साहब आपको BCD आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, समझे। और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था हम लोग पहला टर्म और लास्ट टर्म का करते हैं दोस्तों क्या मल्टीप्लाई, पहला टर्म और लास्ट टर्म का 12 × 12 12 × 12 समानुपात चेक करने का, ये बराबर होना चाहिए हमारा। 2 टर्म और बच रहा है, इन दोनों के बीच वाला जो टर्म बना 9 × 16 को बराबर कर दो। अगर ये बराबर हो गया, ठीक है, तो हमारा समानुपात होगा हमारा। तो 144, 12 × 12 144, 9 × 16 144 होगा। तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका। अब डी वाला का जो चेक कर रहे हो, मान लो डी वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे चेक किया करो मेथड नंबर 2 से, थोड़ा आसान होता है आपका, ठीक है। पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 कितना आ गया हमारा 15, फिर 5 × 10 कितना आ गया 10। तो ये चीज़ आपका बराबर है 15 10 के, नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये ऑप्शन हो गया आपको रिजेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 1 बाई 1 करके हम देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए तो 11वां सवाल देखो आपका क्या कर रहा है आपका, बहुत बेहतरीन सवाल आपका। तीसरा अनुपातिक आपको बताना है, यानी कि तृतीय अनुपात आपको बताना है। SSC में आपका 2013 में आपका पूछा गया, आपका RRB में ये आपका सवाल आपका रिपीटेड किया, इसी तरह रिपीटेड किया गया आपका, ठीक है। तृतीय समानुपात बताना है इसका और इसका। तो तृतीय समानुपात का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताया था मैंने, B क्या बताया था मैंने B² डिवाइड बाई A, यही बताया था तृतीय समानुपात का। तो B² हमारा कितना हमारा दोस्तों B, ये पहला हो गया A, ये आपको हो गया B, ठीक है। तो B², तो B कितना आपका, ये x² प्लस ये y², ये रूट में हमारा B, इसका होल स्क्वायर करना है, क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर डिवाइड बाई A कितना हमारा x/a प्लस y/x, चारों ऑप्शन में से आपको बताना कितना होगा आपका, ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर हमारा रूट के साथ, तो रूट हमारा स्क्वायर के साथ कट जाता है, जो रूट के अंदर होता है वही बचता है, x² प्लस y² बचेगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस y²। मैंने आपको बताया ना, अगर जो रूट का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा हमारा, तो रूट वाला पार्ट हर जगह स्क्वायर के साथ, जो अंदर बचेगा वही आपका होगा हमारा। तो अंदर आपका x² प्लस y² था, तो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रैक्शन में जब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ABCDFG, अब इसको एक तरीका बताता हूँ मैं आपको करने के लिए। जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका फ्रैक्शन में हो, आपका अलजेब्रा वाला जैसे ABCD XYZ इस तरह का आपका फ्रैक्शन में आपका बट्टे में हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को करना मल्टीप्लाई, नीचे वाले को करना मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे XY आएगा हमारा, कितना आएगा आपका XY आएगा हमारा, ठीक है। इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² ऊपर आएगा x², फिर इसको भी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई y², और जो साइन हमारा होगा माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, समझ में आएगा ना। यानी नीचे करना मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो साइन होगा वहाँ पर रख देंगे हमारा, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। यहाँ से देखो x² प्लस y² प्लस y² हमारा कट गया, और xy उसके जस्ट तो हमारा बचा क्या 1/, ये 1xy बचा हमारा, ये कट गया ना भाई, ये ऊपर हमारा था, हमारा कट गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये xy ऊपर जाएगा, तो यानी कि xy हमारा आएगा, क्या आएगा आपका xy, ठीक है। xy के यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो गया आपका, ए वाला ऑप्शन। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा क्या था हमारा x² प्लस y², जैसे भी आपको सॉल्व करते हो x² प्लस y² डिवाइड बाई xy। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये आपका A/B C/D, कुछ इस तरह का जो आ जाए हमारा बट्टे में आपका। तो हमारा पहला और लास्ट टर्म ABCD है ना, हमारा पहला और लास्ट टर्म A और D है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई B और C जो बच रहा है यहाँ पर कर देंगे। इसको भी ऐसे ही कुछ इस तरह का ही लिखा है हमारा, इसको डिवाइड में वो लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा तो डिवाइड में वो लिख सकते हैं। तो पहला टर्म ये हमारा, लास्ट टर्म हमारा क्या है ABCD, D हमारा ये है। तो पहला और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, यानी कि x² प्लस y² फिर इंटू xy, जो बच रहा है एक और ये B और C होता है, तो 1 इंटू x² प्लस y²। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना। ये आपका दो कट गया तो आपका बच्चा xy डिवाइड बाई 1, तो यानी कि xy आ गया आपका, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 12 करता है। सवाल नंबर 12 आपका लेटेस्ट में आपका SSC CHS SL में आपका प्री में 2024 में सवाल पूछा गया हमारा। x का मान बताना है, ये आपका क्या आपका समानुपात है हमारा, क्या आपका यानी इसका मतलब इक्वल टू होता बताया था मैंने आपको, ठीक है। दो मेथड मैंने आपको बताया था, पहला टर्म का लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म और लास्ट टर्म हमारा कितना है x है हमारा,
क्या x है, कुछ इस तरह ना आपका। देखो पहला टर्म लास्ट टर्म हमारा कितना है आपका x है हमारा, तो 2 का पावर 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 टर्म और बच रहा है, इन दोनों टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। मैंने पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, फिर बराबर करना है, 2 टर्म और बच रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 का पावर 5.06 इंटू 8 के पावर माइनस 4.06। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लग गया किसका, अभी बताता हूँ। 2 का पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है हमारा, 8x हो गया हमारा। बेस बेस जब सेम होता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है, मैंने बताया। तो एक बार लिखते हैं बेस को, पावर हम जोड़ देते हैं 5.06, ठीक है, जोड़ रहे हैं यानी कि ये माइनस है, प्लस प्लस में जोड़ रहे हैं ना, तो ये आपका माइनस में है, माइनस 4.06 और जुड़ जाता है तो 8.06 प्लस माइनस माइनस देगा आपका 4.06। अब ये इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा हमारा 5.06 में से 4.06 घटाओगे तो हमारा 8 का पावर 1 आएगा, और 8 का पावर 1 हमारा कितना होता है हमारा 8 होता है हमारा। अब ये किसके बराबर हमारा 8x के बराबर था, ये किसके बराबर था हमारा 8x के बराबर था ना, हमारा निकाला था। 8 से 8 कट गया हमारा, यहाँ पर बचा 1, तो ऐसे ले सकते हो x बराबर 8/8, 8 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में आ जाता है हमारा, तो 8 से 8 कट गया तो x की वैल्यू कितना हो गया हमारा 1, तो 1 आपका कौन सा आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, देख सकते हो आपका, ठीक है। सर्ट्स और इंडेसेस का आपका घातांक और जो कड़ी मैंने आपको बताया उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लिया गया आपका, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 12 भी 13 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि x-2 और x-3 के बीच का मध्य अनुपात x है तो x का मान आपको बताना है। SSC CPO में 2016 में आपका सवाल पूछा गया है, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। तो यहाँ का इसके और इसके बीच का मध्य अनुपात कितना हमारा x है, तो मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मध्य अनुपात दिया कितना है दोस्तों हमारा, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, जो भी दिया होता है उसको रूट में लिख लेते हैं, मैंने बताया x-2 और ये x-3, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने बताया था। लेकिन आपको मध्य अनुपात नहीं निकालना है, ये मध्य अनुपात दे रखा है हमारा कितना है x है हमारा, ठीक है, तो मध्य अनुपात हमारा कितना है, ये हमारा x के बराबर है, क्या ये दिया हमारा x के बराबर है, और 4 दिया तो मान तुम्हारे को 4 के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है, 5 दिया तो 5 लिख देंगे, x दिया तो x देंगे, y दिया तो y लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी दिया वो लिख देंगे हमारा। अब इसी के बराबर कर देते हैं x-2 इंटू x-3। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। तो एक काम करो, ये x की वैल्यू बताना है, क्या बताना है दोस्तों, x की वैल्यू बताना है, और x की वैल्यू बताने के लिए आपको ये रूट आपको हटाना पड़ेगा। जब रूट हटाते हैं तो हम लोग को स्क्वायर होना चाहिए, आपको रूट हटाने का आपको स्क्वायर होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर स्क्वायर करो तो इसको भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तब ये रूट आपका स्क्वायर के साथ हटेगा, तो जो इसके अंदर बच रहा है वही हम इसको एक बार लिख देंगे। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आपका √2 है तो इसको रूट को हटाना है तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको हट जाएगा हमारा, तो आपका करना है सिर्फ 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही इस रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायर कर दिया हमने, और जो हमारा इसके अंदर बच रहा है वही हमारा बचेगा हमारा x-2 और x-3। अगर जो यहाँ पर क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है तो क्यूब करते, ध्यान रखना आपको, तो दोनों तरफ आपको करना चाहिए, तभी इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। आपका x का स्क्वायर होगा हमारा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू मिल जाएगा हमारा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, ये x स्क्वायर इसका इससे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर हो गया हमारा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x-3x हो गया हमारा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -2x, -2 का x से मल्टीप्लाई करो -2x, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्लस आता है आपका, तो 2 3 6 आता है हमारा, यह x स्क्वायर LHS और RHS में आपका सेम वैल्यू आपका है, आपका प्लस प्लस आपका कट गया हमारा, ठीक है। और जो LHS और RHS में यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में सेम वैल्यू आपका सेम साइन के साथ, तो आपका कट जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कट के आपका कितना आ गया, आपका ये कट के पूरा 0 आ गया हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये माइनस आपका जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस आने देगा 5x हो गया हमारा, ये +6 सॉल्व करो, ये इधर लाओगे तो माइनस का प्लस में आएगा आपका 5x = 6 लिख सकते हो। ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस साइन आता है, मैंने आपको साइन चेंज होता है आपका, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू 6/5 आ गया, देख सकते हो कौन सा आपका 6/5, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर टोटल मैंने आपको 13 सवाल बताया है, और कुछ होमवर्क मैंने आपको सवाल दिया है, ठीक है। ये सब आपको करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये टाइप आपका हो गया दोस्तों खत्म, ठीक है। टाइप नंबर 2 आपका लेक्चर नंबर 2 हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 से। तो लेक्चर नंबर 3 में आपको दिखा देता हूँ, सवाल कुछ इस तरीके का मैं आपको लाने वाला हूँ, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आप नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहेगा। चलिए।